मग़फ़िरत का, बख्शिश व मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का खज़ीना शान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका वालेहाना खैर मकदम है और सेगमेंट पेश खिदमत है डिबेट कंपटीशन एक से बढ़कर एक। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज एक से बढ़कर एक के 11वें क्वालिफाइंग राउंड में हमारे साथ हैं वरीशा फातिमा। डिवीजन ग्रामर स्कूल से इनका ताल्लुक है और ये डिवीजन स्कूल है, इससे डिवीजन ही लिखवाया करें। डिवीजन स्कूल, एक बच्चे ने करेक्शन की थी मुझे, डिवीजन स्कूल से इनका ताल्लुक है। दूसरी है हमना तारिक, इनका भी डिवीजन स्कूल से ताल्लुक है। तीसरी है रीबा फातिमा, सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी से इनका ताल्लुक है। ज़बान के हुकूक पर आज इन्हें मौजू दिया गया। इस मौजू पर ये कैसी मुकर्रराएँ हैं, ये आज इनकी परफॉर्मेंस फैसला करेगी। मुनसिफ़ आला इनके मौजूद हैं हमारे डॉक्टर महमूद गजनवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, तीनों बच्चियां आज पूरा समय हाँ, नजर मुझे आता लग रहा है कि इस प्रोग्राम में ज्यादातर तब तक बच्चियां ही आई हैं। हाँ, ज़्यादातर वो अल्लामा साहब का असल में जुमला जो था ना वो पिक हो गया। क्या है कारी साहब, वो अल्लामा साहब हिट हो गया वो जुमला। वो नहीं, वो तो डॉक्टर साहब के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बन गया है। नहीं, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जुमला क्या है वो मेरा फलसफा ये है कि तियां सारियां दियां सांझियां होंदियां ने। सांझियां बात तो सच है। जब बेटियां आ जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना, मुश्किल हो जाता है। तो अब प्यारियां होती हैं, इनके दिल छोटे होते हैं, मोहब्बत होती है। मुझे अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, लेकिन मैं बेटियों से प्यार ज्यादा करता हूँ। वाह वाह, बिल्कुल अल्लामा ये साहब। बेटी का नाम क्या बताया? इनका बेटी क्या नाम बताया बेटा? अरीबा। अरीबा, अरीबा। अच्छा, यहाँ अलिफ हज़फ हो गया, चलें अरीबा। हाँ, अरीबा फातिमा। अरीबा फातिमा सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी से इनका ताल्लुक है। तो अभी सबसे पहले वरीशा फातिमा आएंगी। आइए बेटा, आप हैं वरीशा? वो इतनी छोटी सी हैं, जल्दी से आ जाए रोस्टम पे। वरीशा फातिमा तैयार है और कॉन्फिडेंट है, लेकिन ज़बान के हुकूक पर आज इनकी तकरीर कैसी तैयार हुई है और ये कैसा परफॉर्म करेंगी, ये आज की तकरीर फैसला करेगी। जी बेटा, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जो मौजू दिया गया है वो है ज़ुबान के हुकूक। रहमान और रहीम खुदावन ने बेशुमार नेमतें अदा करी हैं। इन नेमतों में से ज़बान भी एक बेबहा नेमत है। अब अगर इस लाजवाल, बेमिसाल और बाकमाल नेमत को हम मौका महल की मुनासिबत से इस्तेमाल में लाते हैं तो गोया हम उस रब की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। जहाँ बोलना मुनासिब हो इसे ज़रिया गुफ्तगू बनाएं और जहाँ नामुनासिब हो इसकी हिफाजत करें। यही इस नेमत की कदर और मंजिलत है। कुरान करीम ने बहुत साफ बात करी है, यानी बंदा कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालता मगर उसे नोट करने के लिए एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। अगर बंदा यही सोचकर ज़बान खोले, एहतियात का दामन थामे रखे और ज़बान खैर फला, अच्छाई और भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो बाइसे अजर होगी, और अगर इसकी हिफाजत ना की गई तो ये बाइसे अजाब होगी। बकौले शायर, आओ चुपकी जुबां में नासिर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। दोस्तों, प्यारे साहबा उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, निजात कैसे हासिल हो सकती है? फरमाया, अपनी ज़बान पर काबू रखो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं, उसे फजूल इस्तेमाल नहीं करते, कलमा खैर के अलावा उसे बंद रखने का एहतमाम करते हैं, मुस्तहिक़े निजात होते हैं। जनाब सदर, एक बंदा मोमिन के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है कि वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अक़दस के मुताबिक अपनी ज़बान का हक़ अदा करता है, उससे दूसरों को तकलीफ नहीं पहुँचाता, शोर मचाकर दूसरों का चैन और आराम गारत में नहीं मिलाता, गाली गलौज से दूसरे मुसलमानों को अजियत नहीं पहुंचाता, बुरे कामों से अपनी ज़बान को पाक रखता है, बल्कि नेकी के लिए उसे सहारा बनाता है, अल्लाह के जिक्र से उसे तर रखता है, याद हबीब से उसे शादो आबाद रखता है तो जन्नत का मुस्तहिक कहलाता है। दुआ कीजिए मेहरबान खुदा मुझको, आपको और सबको अपनी ज़बान का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और यूं हमें जन्नत का हकदार बनाए। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ और काम करूँगी, बड़े बड़ा काम किया है भाई इस प्लेटफॉर्म पे आके और लाखों लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वरीशा ने अपनी स्पीच अपने टाइम में रहते हुए कंप्लीट कर ली। अब दूसरी यानी सेकंड कंटेस्टेंट है हमना तारिक। आइए बेटा, हमना तारिक आई हैं आज ज़बान के हुकूक पर बात करने। डिवीजन स्कूल से इनका ताल्लुक़ है और सेकंड कंटेस्टेंट है हमारे 11th क्वालिफाइंग राउंड की।
देखना है कि आज ये बच्ची कैसी तैयारी के साथ आई है। जी बेटा तैयार हैं आप? माइक तैयार नहीं है? चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही अदब और एहतराम के मुस्तहिक सदर वकार, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू जुबान के हुकूक है। गर हुकूमत दिलों पे करनी है, गर हुकूमत दिलों पे करनी है, शीरी लहजा जुबान में रखना। सदर वकार, मीठे बोल में जादू है। ये दरअसल एक कदीम और मशहूर मुहावरा है और मारूफ माहिर नफ्सियात डील कार्नेगी की किताब का नाम भी है। खुलासा सिर्फ इस जुमले में पोशीदा है कि खुश कलामी दूसरों को अपनाने में जादूगर सा असर रखती है। आप महज हंसते चेहरे के साथ किसी से मिलते हैं तो शीरी जुबान से हम कलाम होते हैं, तो वो चंद लम्हों में ही आपका गर्वेदा हो जाता है और बस आपका ही होकर रह जाता है। सदर वकार, रहमानो रहीम अल्लाह ने इंसान को बेबहा नेमतों से नवाजा है। इस मुश्काकी को बेकरा अजमतें अता की हैं, इसे बेपनाह सलाहियतें और कुव्वतें बख्शी हैं। इन नेमतों, अजमतों, सलाहियतों और कुव्वतों में एक चीज शीरी बयानी भी है, जिसे दूसरे लफ्जों में खुश कलामी या मीठे बोल से भी ताबीर किया जा सकता है। सदर वकार, अगर आप किसी के दिल में घर करना चाहते हैं तो अपनी गुफ्तगू को शाइस्ता बनाइए। अगर आप किसी को अपना मदाद तस्लीम करना चाहते हैं तो अपनी शीरी जुबान इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी को अपनी जानिब राग़िब करना चाहते हैं तो खुश अखलाकी का मुजाहिरा कीजिए। कोई आपसे उलझता है तो शाइस्तागी का दामन आपसे छूटने ना पाए। कोई आपसे बदअखलाकी का मुर्तकिब होता है तो उसे अखलाक की मार दीजिए। आप देखेंगे कि मीठे बोल में कितना जबरदस्त जादू है। मीर अनीस ने एक रुबाई में कितनी खूबसूरत बात की है। फितने को फरोग कीजिए बज़ब्दो तमकीन, ज़हर उगले कोई तो कीजिए बातें शीरीन। सदवेकार, याद रखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा शाहिद है कि आपने हर मौके पे अखलाको किरदार की अजमतों का मुजाहिरा किया। ज़बान अक़दस से सिवाय खैर के मकदम कुछ ना निकला। ज़बान मुबारक से कभी किसी की दिल आज़ारी ना की, हमेशा दिलजोई फरमाई। दुश्मन भी आया तो इस शीरी ज़बान ने इसे गर्वेदा बना दिया, तो इस प्यारी ज़बान ने इसे हमेशा के लिए अपना बना दिया। सच कहा है आला हज़रत ने, वो ज़ुबान जिस टाइम अप बेटा। हमना तारिक डिवीजन स्कूल आ जाएं, आप अपनी सीट पे आ जाएं, आपका वक्त खत्म हुआ। ज़बान के हुकूक पर ये बात कर रही थी, मुझे आपने मीर अनीस को छेड़ा, आपने मीर जी वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ज़बान के हुकूक पे जब बात हो रही थी तो यही ज़बान जब तल्ख कलामी करती है तो मुझे अहमद फराज का वो शेर याद आता है कि ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चारा गर से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया कि दिल का जहर मेरी चश्मे तर से निकला था। डॉक्टर महमूद गजनवी हमारे साथ हैं और थर्ड एंड लास्ट कंटेस्टेंट अरीबा फातिमा। अरीबा फातिमा आइए बेटा, सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी से आई हुई बच्ची अरीबा फातिमा। और डिवीजन स्कूल के बच्चे माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े तैयार होके आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अरीबा फातिमा आज क्या परफॉर्म कर पाती हैं। जी बेटा। सदर अली वकार, अस्सलामु अलैकुम। रविश रविश पे सजाएं सुखन के गुलदस्ते, रविश रविश पे सजाएं सुखन के गुलदस्ते, बहारे 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 फिक्र से तज़ीन कायनात करें। सदर वकार जुबान जिसका किरदार हमारे इस्लामी माशरे में बहुत अहम किरदार है। इस्लाम से पूछा गया कि जुबान के हुकूक बताओ तो इस्लाम कहता है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज हो। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जब इंसान सुबह बेदार होता है तो उसके तमाम आज़ा उस जुबान के सामने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहते हैं कि हमारे वास्ते अल्लाह से डरती रहे, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। जनाबे वाला, ये जुबान ही तो है जो अगर ज़दे आम हो जाए तो बदनामी और राजदारी के पैकर में ढल जाए तो नेक नामी बन जाती है। ये जुबान ही तो है जो अगर इंसाफ पर बैठ जाए तो मुनसिफ और बादशाह के दरबार की जीनत बन जाए तो कसीदा गो बन जाती है।
قصیدہ گو بن جاتی ہے۔ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر زبان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو تو عالم، اور ابو جہل جیسی ہو تو جاہل بن جاتی ہے۔ جناب اعلیٰ، ہمیں چاہیے کہ جب بھی بات کریں مختصر بات کریں اور کام کی بات کریں۔ بے وقت بولنا اور بے ضرورت بولنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ جب بھی بات کی جائے نرمی سے مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کی جائے۔ کبھی کسی کی برائی نہ کریں، چگلی نہ کھائیں، شکایتیں نہ کریں، جھوٹا وعدہ نہ کریں، کسی پر طنز نہ کریں۔ اگر ہم اپنی زبان کا استعمال اچھے اور مناسب الفاظ کے ساتھ کریں تو دین و دنیا کی تمام رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گی۔ چپ رہنے ٹائم اپ بیٹا، ٹائم اپ، ٹائم اپ، ٹائم اپ، آ جائیں، شاباش۔ اریبہ فاطمہ، سن رائز چلڈرن اکیڈمی سے ان کا تعلق تھا، تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ آف 11th کوالیفائنگ راؤنڈ۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ڈاکٹر محمود غزنوی بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کے مطابق کون؟ مفتی صاحب ایک تو یہ خیال کیجئے کہ تیاں سانجیاں نے ساریاں۔ میں نے کل آپ کی جگہ کہہ دیا تھا، چلے آگے سب بڑھا سے دیں۔ پہلے میں نے کل پروگرام میں آپ موجود نہیں تھے، میں نے آپ کہہ کا دیا جملہ تھا۔ دہرا سب سے پہلے یہ کمنٹس دیتے ہوئے یہ خیال کیجئے گا کہ تیاں سانجیاں نے، لیکن نکی تی نے کمال ہی کر دیتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی کی ہے تقریر، اور جو ہماری بڑی بیٹی نے کی نا آخر میں، تھوڑا سا ان کو جو ایکسپریشن ہے وہ چینج کرنے ہوں گے، باڈی لینگویج تھوڑا باڈی لینگویج تھوڑا سا چینج کرنی ہوگی۔ باقی میں اتنا کہوں گا میں چھوٹی سی ایک بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے اشاروں کے، وہ اس قدر نہ ہر بات یاروں سے پوچھو، جو راز ہے اشاروں سے پوچھو۔ میں علامہ صاحب آپ سے میرے بھائی کے تبصرے پہ میں بالکل راضی ہوں۔ راضی ہیں؟ یہ میرا اوکے، آپ سر آپ کے مطابق؟ میرے مطابق یہ ہے کہ تینوں نے ماشاءاللہ اچھا کیا ہے، لیکن کانٹینٹ ریسرچ بہت ضروری ہوتی ہے، باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، ایکسنٹ کو، ٹون کو ویریٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دا سبسٹنس آف دا کانٹینٹ، وہ بھی ویریٹ ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری میں اہم بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ تینوں کو میں بات کرنا چاہتا ہوں، زبان کے حقوق موضوع تھا، اور جو کانٹینٹ ریسرچ ہوئی ہے وہ شاید اس موضوع کا حق ادا نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ہمارے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب موجود ہیں، منصف اعلیٰ بھی ہیں اور اس کے مرکز و محور بھی ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن کے، کیا فرمائیے گا؟ سر دیکھیں، ہم آپ کے فیصلے کے لیے کتنے معاون و ممد بنتے ہیں، جی جی، ہم آپ کو جو ہے وہ مطلب کتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ اصل میں ایک مسئلہ جو میرے نزدیک اہم ہوتا ہے وہ یہ کہ مواد کانٹینٹ جو ہے وہ، میں ہمیشہ یہ بات مستقل کہہ رہا ہوں پروگرام میں کہ آپ کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ کی نوٹ آئیڈیا ہے اور اس کے گرد گھومنا ہے۔ تو موضوع پر گفتگو کم ہوئی ہے، موضوع سے متعلق گفتگو ہوئی، موضوع پر گھوم رہے ہیں، لیکن اب چونکہ تینوں نے یہی صورتحال کی تو فیصلہ تو پھر اسی بنیاد پر ہوگا۔ پہلی بچی نے جو تقریر کی اس میں بیٹا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، کری، کری نہیں ہوتا کی، ہم نے بات کری، یہ غلط ہے، ہم نے بات کی۔ ہاں، اسی طرح آپ نے کہا اجر، لفظ اجر نہیں اجر ہے، یہ جو جیم جو ہے وہ ساکن ہے۔ اور ہمنا نے کہا مشت خاک، مشت خاک ہے، اس میں اضافت لگتی، زیر لگتا ہے۔ اور ہماری آخری بچی جو آئی تھی اریبہ، انہوں نے قصیدہ گو، یہ لفظ ہے قصیدہ گو، ٹھیک ہے، قصیدہ گو۔ بہرحال فیصلہ جو ہے بہت ہی، چونکہ ایک جیسا مواد تھا تو، اور دو بچیوں کا تو نمبر بھی اس وجہ سے ایک مائنس ہوا کہ ٹائم ان کا زیادہ ہو گیا تھا، تو میرے حساب سے پہلا انعام جو ہے وریشہ فاطمہ نے حاصل کیا۔ وریشہ فاطمہ، آئیے بیٹا آئیے، آپ تو چھوٹی سی منی ہے، یہ سامنے کیمرے کے، تم کچھ کھایا پیا کرو بھائی، جان بناؤ۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ چھوٹی سی میں کام کروں گی بڑے بڑے۔ ہاں، وریشہ فاطمہ آج ہمارے ساتھ کوالیفائی کر گئی، اور ٹائم اگر اب نہ ہوتا تو شاید کوئی اور بچی اور مقابلہ کانٹے کا ہو جاتا، لیکن اپنی تقریری صلاحیتوں کی بنا پر اور اپنے ٹائم کو مینیج اور کانٹینٹ کے گرد گھومنے پر، ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی تھی، زبان اس کی صاف تھی، بڑی صاف ہے، تلفظ بھی نسبتاً بہتر ہے، زبان صاف تھی، معافی ضمیر کو منتقل کرنا یہ بھی ایک زبان کے صافی کا، زبان صاف ہونی بھی چاہیے اور اس پہ پھر انسان کو ناز بھی ہونا چاہیے۔ آئیے بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹھیے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں آپ کو، دانی جوسز کی طرف سے، فوڈ بستی کی طرف سے، عبیر النور کی طرف سے، مرحبا کی طرف سے اور QNN کی طرف سے، ان تینوں ہماری شہزادیوں کے ساتھ
गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। ये इस बात पर भी दलालत कर रहे हैं कि इनमें कोई विनर और कोई अल्लाह ना करे वो नहीं है जो हार गया है। ये सब के सब कोई रनर्स अप नहीं है हमारी नजर में, तीनों की तीनों विनर हैं जिस तरह लामा साहब कहते हैं। और क्यों टीम तीनों में आई हैं? और क्यों टीम में यहाँ सारी जाहिर है, दुनिया के सामने खिताब, पूरी दुनिया के सामने बराह रास्त इन्हें तकरीर करने का मौका मिला है। ये इनकी सबसे बड़ी सक्सेस है और मैं समझता हूँ गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज भी आपने हमें ज्वाइन किया और इन बच्चियों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। नाज़रीन इकराम, अब मुझे थोड़ी सी देर के लिए आपने इजाज़त देनी है, उसके फ़ौरन बाद बज़्म उलमा सजे की ज़बान के हुकूक़ पर मज़ीद इंशाअल्लाह कलाम होगा। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके सवालात भी उलमा इकराम से वो शेयर करेंगे, मज़ीद इस पर बात करेंगे, मज़ीद इल्म होगा। बस एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमज़ान, बख्शिशो मग़फ़िरत